हेलो एवरीवन। तो आज हमने एक ट्रिप प्लान करी है देहरादून की। तो ये जो ट्रिप है ये मेनली हमने प्लान करी है क्योंकि जो मेरी कज़न है उसकी बेटी है जिसका नाम है डुग्गू। तो वो काफ़ी दिन से जिद कर रही थी कि उसे कहीं घूमने जाना है। तो ये ट्रिप मेनली प्लान हुई है डुग्गू के लिए। तो हमारा जो अभी प्लान है वो मेनली है हमारा कि हम जाने वाले हैं मालसी डियर पार्क जो कि देहरादून में है। तो अभी हम अपने घर से ऋषिकेश से जा रहे हैं देहरादून की तरफ, और ये है हमारा रास्ते का नज़ारा। और मुझे पहाड़ों का जो सफ़र है उसमें सबसे अच्छा यही लगता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है उसमें पहुंचने से पहले रास्ते का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी सुंदर होता है। मतलब ब्यूटीफुल सीनरी से घिरा हुआ, और पेड़ पौधे ग्रीनरी आपको दिखती रहती है। जबकि अगर हम प्लेन्स का सफ़र करते हैं तो वहाँ मतलब आपको वहाँ भी कुछ मतलब अच्छे नज़ारे होते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ों का नज़ारा है, ठंडी हवा है, ये हमें उधर इतनी देखने को नहीं मिलती है। तो अभी तो प्लान सिर्फ मालसी डियर पार्क का है, लेकिन हमने सोचा है कि अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो हम वहाँ से आगे मसूरी की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि मालसी डियर पार्क से मसूरी का जो सफ़र है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम, क्योंकि हमें घर से आने में ही लेट हो गई, घर का काम वगैरह निपटा के, तो हम 11 साढ़े 11 तक घर से ही निकले हैं। तो हम देखते हैं कि अगर टाइम बचेगा तो हम आगे चलेंगे मसूरी की तरफ, और अगर वहाँ पर हमें टाइम मिलता है तो कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो कभी नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं कि मसूरी का प्लान बनाएंगे। तो अभी हम ये रास्ते में ही हैं, और ये है देहरादून का, मतलब ऋषिकेश से देहरादून का रास्ता। और यहाँ पर हमारी ये यूके ट्रिपल एससी की बिल्डिंग भी रास्ते में पड़ती है, जो कि हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, जो कि अ, हमने यहाँ रास्ते में देखी। और इस रास्ते में बहुत सारे मतलब जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो भी थे। जो स्पोर्ट्स कॉलेज है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, वो भी रास्ते में हमें दिखा था। तो अब हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब हम पहुँचे और कब हम मालसी डियर पार्क में डिफरेंट जो क्रिएचर्स हैं उनको देखें और वहाँ का जो सुंदर वातावरण है उसका लुत्फ़ उठाएं। तो देखते हैं, हम पहुँच चुके हैं अब मालसी डियर पार्क में, और ये है उसका एंट्रेंस का नज़ारा। और ये है शिवम, मेरा कज़न, और ये मेरी बहन और जीजा जी। तो अभी हम मालसी डियर पार्क में पहुँचे ही हैं। हमने टिकट वगैरह लेके, स्टार्टिंग में एंट्री ही है ये। तो यहाँ पर एंट्री के जस्ट बगल में बच्चों का मतलब झूला झूलने का, और मतलब एक जो किड्स सेक्शन है जहाँ पर बच्चे आकर यहाँ पर मज़े कर सकते हैं या थोड़ी देर खेल सकते हैं, वो था। तो हम पहले उधर ना जाके हमने सोचा था कि हम आगे पहले ज़ू देखेंगे और लास्ट में डुग्गू को वहाँ पर झूला झुलाएंगे या खिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखी थी ये लव बर्ड्स। तो ये मीन्स यहाँ पर लव बर्ड्स रहती हैं, और ये हमेशा यहाँ पर साथ ही रहती हैं, और इनको देखने के लिए भी काफ़ी लोग भीड़ लगा रहे थे और इनकी वीडियोस बना रहे थे। और फिर यहाँ पर था, जहाँ पर किड्स सेक्शन था, जहाँ पे बच्चे झूल रहे थे, उसके पास में ही ये कार्टून सेक्शन बना हुआ था। इसके अंदर जो एंट्री थी वो मतलब वहाँ जाकर आप उनके साथ क्लोज़अप में फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते थे। अंदर जो एंट्री है वो बंद थी, वहाँ जाना बंद मना था। फिर हम गए आगे ज़ू में देखने, तो हमें दिखे पिकॉक। और पिकॉक की ये खासियत होती है कि इनमें जो पंख वाले प्राणी होते हैं वो आपका मेल होता है, ना कि फीमेल। देन हमने देखा ये ऑस्ट्रिच।
जो कि इसकी जो वॉक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। जैसे मॉडल वॉक होती है उसी तरह की इसकी भी वॉक थी, और इसको देखने के लिए भी लोग काफ़ी वहाँ पर भीड़ में खड़े हुए थे। और ऑस्ट्रिच को हमने देखा, इसकी जो वॉक है, और डुगू को भी हमने दिखाया कि कैसे और इसकी जो खासियत थी मतलब है वो ये होती है कि इसका जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है आपकी यूकेरियोटिक सेल। तो ये अभी यहाँ पानी पी रहा था। इसके बाद हम गए आगे, तो यहाँ हमारा एलिगेटर थे दो। तो जो एलिगेटर थे वो ऐसे ही पड़े थे, और उसके बाद हमने देखा आगे हम गए तो वहाँ टर्टल था। तो यहाँ पर 2-3 मतलब ऐसे टर्टल के वो थे शेल्स या घर, लेकिन हमें एक ही टर्टल दिखा था जो कि वहाँ पर हमें दिख रहा था। बाकी सोए थे या अपनी जो ये घर था उसके अंदर थे। फिर हमने देखे वल्चर्स जो कि काफ़ी बड़े थे, और मीन्स मैंने पहली बार ऐसे जो वल्चर्स थे उनको लाइव देखा था। मतलब मैंने कभी सामने से वल्चर्स को नहीं देखा था, और ये काफ़ी मतलब मेरी इमेजिनेशन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े थे। फिर हम गए थे स्नेक्स का जो सेक्शन था उधर, लेकिन अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो जितने भी स्नेक्स थे वो सब हाइबरनेशन में थे, और सिर्फ 1 या 2 कुछ स्नेक ऐसे थे जो कि अभी मतलब पता नहीं वो कैसे हाइबरनेशन में नहीं थे, वो उनमें मूवमेंट हो रही थी। लेकिन ज़्यादातर जो स्नेक्स थे उनको कंबल के अंदर ढका हुआ था, और कुछ कुछ बाहर थे, लेकिन वो भी मतलब उनमें इतना कुछ मूवमेंट नहीं था। तो फिर उसके बाद हम गए एक्वेरियम, एंड एक्वेरियम में मुझे मतलब जो पूरा ज़ू था उसमें जो बेस्ट सेक्शन था वो मुझे एक्वेरियम का ही लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी फिशेस थी, एंड इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। एंड वीडियो बनाते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे इन जो फिशेस हैं उनके जो नेम्स हैं वो उधर मेंशन होते हैं, उनको भी वीडियो में कैप्चर करना चाहिए था। तो मुझे इनके नेम्स तो उतने याद नहीं है कि कौन कौन सी ये फ़िशेस थी, लेकिन इनका जो मतलब जो ये फ़िशेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वहाँ पर लग रही थी, और ख़ासकर ये छोटी छोटी लाइनिंग वाली जो फ़िशेस हैं ये काफ़ी सुंदर लग रही थी, और काफ़ी लोग इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, इनकी वीडियो बना रहे थे, और ये काफ़ी ही मीन्स जैसे मूवीज़ वाली फ़िशेस होती हैं वैसे हमें लग रही थी। और इनका जो एक्वेरियम का मेंटेनेंस था वो वाकई काफ़ी सुंदर सा था। और नेक्स्ट ये जो लाइनिंग वाली अल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक फिशेस हैं ये भी काफ़ी मुझे सुंदर लग रही थी। और सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड हमने किया वो मुझे लग रहा है हमने एक्वेरियम में ही किया। और ये जो फ़िश है, अब फ़िशेस भी हम जब पढ़ते हैं अपने एग्रीकल्चर में तो अलग अलग तरह की होती हैं। तो ऐसे ही ये कुछ जो फ़िशेस थी वो बॉटम फीडर थी, कुछ सरफेस फीडर थी, क्योंकि कुछ बॉटम में रह रही थी और कुछ सरफेसेस में। और ये वाली जो फ़िशेस हैं ये सबसे बड़ी थी, एंड ये काफ़ी आई डोंट नो कि वीडियो में ये उतना अच्छे से आपको अंदाज़ा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन वो वाली फ़िशेस काफ़ी बड़ी थी। और फिर ये कुछ अलग तरह की फ़िशेस हमने आगे देखी, ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, जो एक ही उसमें थी। एंड ये वाली भी जो फ़िशेस थी ये भी काफ़ी जाइंट थी, एंड इनका नेम ये है आपकी सिल्वर एरोना करके कुछ इनका नाम है। देन ये जो फ़िश है ये है आपकी कैट फ़िश, एंड जितने भी फ़िशेज़ हैं उनमें से मुझे बस इन्हीं का आइडेंटिफिकेशन पता है कि इनमें ये जो आपको मुस्टैचेस टाइप की दिख रही हैं, कैट फ़िश में इस तरह की मुस्टैचेस होती हैं। फिर हमने देखे बारहसिंगे, और ये इसमें इतने क्लियर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको इनके जो सींग हैं वो दिख रहे होंगे, और ये काफ़ी पीसफुली उधर रेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो हमने थोड़ी देर बैठकर जो बारहसिंगे थे उनको देखा, और ये मतलब काफ़ी पीसफुल नज़ारा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़े और हमने मैगी पॉइंट
में खाना खाने के लिए रुके। तो मैगी पॉइंट से पूरा जो मसूरी का व्यू है वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। एंड देन हम चल दिए आगे मसूरी की तरफ। अब क्योंकि हमें 3 साढ़े 3 हो गया था टाइम, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा ही है, तो हम आगे मसूरी ज़्यादा दूर नहीं था तो हम मसूरी की तरफ चलते हैं। और मसूरी की तरफ जाते हुए एक जो ख़ास बात थी वो ये थी कि पूरे रास्ते में आपको इस तरीके की ये विंटर लाइन देखने को मिलती है। और जो विंटर लाइन है, ख़ास उस विंटर लाइन को देखने लोग जॉर्ज एवरेस्ट में मसूरी में जो है वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ये पूरे रास्ते में आपको जो विंटर लाइन है वो विजिबल थी, तो आप इस ब्यूटीफुल नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। फिर मसूरी से लौटते हुए हम गए डेकेथलॉन, जो देहरादून का डेकेथलॉन था। और वहाँ पर डेकेथलॉन में जो अलग अलग वहाँ पर सामान अवेलेबल था, मैंने सोचा आप लोगों को वो भी दिखाया जाए। जैसे कि ये बैग्स वहाँ पर थे, और कुछ मतलब कुछ कुछ जो बैग्स थे वो तो काफ़ी महंगे थे, लेकिन आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में भी वहाँ पर जो बैग्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड देन ये था बॉयज़ सेक्शन में अलग अलग उनके जो क्लोथ्स थे। एंड आपको डेकेथलॉन में काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो विंटर वेयर्स हैं वो अभी मिल जाएंगे। एंड अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि कितने वहाँ पर वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। डिफरेंट तरीके के जैकेट्स हैं, विमेन के लिए हैं, मैन के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। सारे जो सेक्शन हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। और हम डेकेथलॉन पहुँचे थे रात के टाइम, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था। 8 साढ़े 8 बजे तक हम डेकेथलॉन ही पहुँचे थे। तो हमने सोचा कि अब आ गए हैं तो हम थोड़ा यहाँ पर देख कर चलते हैं, और कुछ अच्छा सा हमें मिलता है तो उसकी शॉपिंग कर लेते हैं। और डुग्गू ने यहाँ से ली थी एक ऐसी ही बॉल जो कि उसे काफ़ी पसंद आ रही थी, तो हमने डुग्गू को एक बॉल वहाँ से दिलाई। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस थी, और आपको हर वैरायटी के जो क्लोथ्स हैं और जो क्लोथ्स के अलावा यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का सामान है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो जिम मशीन्स है जो आप अपने होम के लिए होम जिम करने के लिए ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी, और आप इनको वहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं। तो हमने तो काफ़ी टाइम वहाँ पे साइकिलिंग की, जो ये मशीन्स थी उन पे। और फिर ये शिवम ने ट्राई करे बॉक्सिंग ग्लव्स, और उनका हमने वीडियोस वगैरह बनाई। और फिर डुग्गू को भी ये साइकिल वहाँ पर काफ़ी पसंद आ रही थी, तो डुग्गू ने भी थोड़ी देर जो साइकिल है उसकी राइड करी।